माँ सरस्वती, हमने आज तक बोलना नहीं सीखा, बोलने का अभ्यास नहीं किया। मेरी वाणी से फूल झरने चाहिए, मेरी वाणी पर स्वयं साक्षात शब्द कहाए ब्रह्म सहोदर, और कुछ भी नहीं संगीत से बढ़कर। ये क्या है शब्द? बहुत मामूली चीज नहीं है। सबसे पहले इस सृष्टि में शब्द का निर्माण हुआ था। ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के साथ शब्द, ब्रह्म शब्द कहाए ब्रह्म सहोदर, सहोदर यानी भाई। शब्द ये ब्रह्मा जी के भाई कहलाते हैं, उनके साथ साथ प्रकट हुए हैं। स्वर साधक जब स्वर में पुकारे तो उसे सहज स्वयं भगवान मिले। बहुत सुंदर है बात, कहाँ तक इसका विस्तार करते जाएं। स्वर साधक जब स्वर में पुकारे, एक तो वो संगीत होता है जो यहाँ बज रहा है, और एक वो संग गीत होता है जो संग संग गाया जाता है। इस संसार का सबसे बड़ा संगीतकार श्री कृष्ण है। चारों तरफ उसी के वाद्य बज रहे हैं। आपके पत्नी के रूप में वही तो बोल रहा है, आपके शत्रु के रूप में वही बोल रहा है, आपके मित्र के रूप में वही बोल रहा है, इस वक्ता के रूप में वही बोल रहा है। चारों तरफ उसी का तो संगीत बज रहा है। हमें उसके संग संग गाना आना चाहिए। आप देखिए, आप तो लड़ाई कर रहे हैं, हर पग पग पर इंसान परमात्मा से लड़ रहा है, एक पैर पर तैयार खड़ा है। गंगोत्री में गंगा जी की तेज धार में दो पत्ते गिरते हैं पेड़ से, और दोनों पत्ते कुछ कहते हैं। एक पत्ता कहता है, ए गंगा मैया कहाँ जा रही है, खबरदार जो तुझे आगे नहीं जाने दूंगा, रुक जाओ यहाँ तुझे रोक कर रहूंगा। वो क्लेश करता है, वो चिल्लाता है, वो सर पटकता है, वो गंगा जी को रोकना चाहता है। फिर एक धक्का लगता है और आगे बढ़ जाता है, कभी डूबता है, फिर ऊपर आता है, फिर चिल्लाता है। पर मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए, क्या वो गंगा जी के प्रवाह को रोक पाएगा? और वही दूसरा पत्ता जो गिरता है, और वो गिरते ही कहता है, बोलिए गंगा मैया की जय। वो गंगा मैया की जय जयकार करता है। अरे वाह मैया, आज तो इस सफर में तेरे साथ चलने का मौका मिला है, जहां ले चलोगी वहीं मैं चलूंगा। तुम दाएं तो मैं दाएं, तुम बाएं तो मैं बाएं, तुम ऊपर तो मैं ऊपर, तुम नीचे तो मैं नीचे। और उसके साथ साथ उत्सव मना रहा है, नाच रहा है, झूम रहा है। अब मुझे बताइए, हम इन दोनों पत्तों में से अपनी तुलना किसके साथ करें? कहाँ कहाँ हमें संसार में मुठभेड़ कर रहे हैं? परमात्मा का विधान क्या है, वो क्या चाह रहा है, हम उसके विपरीत ही चाह रहे होते हैं। नाव डूबने वाली है, नाव डूबने वाली है। एक संत ने नाव में बैठे बैठे सुना, तो संत ने अपना कमंडल निकाला और नाव में पानी भरने लगे। समुद्र का पानी लिया, नाव में भरे, समुद्र का पानी लिया, नाव में भरे। अब इतने बड़े संत थे, ओजस्वी तेजस्वी, लोगों ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी ही देर में घोषणा हुई, नाव नहीं डूबेगी, छेद बंद हो गया, नाव नहीं डूबेगी, छेद बंद हो गया। अब वो नाव में भरा हुआ पानी ले और वापस ले नाव में से पानी और समुद्र में डाले। अब लोगों ने पूछा, महाराज आप चाहते क्या हैं? बोले, मैं वही चाहता हूं जो वो चाहता है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। वो चाहता है डूबे, तो हम भी दो हाथ अपनी तरफ से, भैया तो डुबाना ही चाहता है तो ले डुबा, और वो चाहता है बचाना, तो दो हाथ मेरी तरफ से। वो क्या चाहता है, हम उसके स्वर को तो पहचाने। जब भी हम कहते हैं आनंद जी जरा हमें गाना सिखा दो, तो पहले गुरुमा सा को पहचानो, रे को पहचानो, ग को पहचानो। हर संगीत सीखने वाले को पहले स्वर पहचानना पड़ता है। मैं तो पहचान ही नहीं पाती। वो बजाते 1 से मैं गाती हूँ, 3 से वो बजाते हैं, 2 से मैं गाती हूँ, 4 से। तो जब तक हम इस स्वर को ही नहीं पहचान पा रहे, इसको तो पहचानो या ना पहचानो, पर हम उसको पहचानते हैं, उसके स्वर को जानते हैं। वो क्या चाहता है, स्वर में स्वर मिला दो तो जीवन संगीत बन जाए। ऐसी माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हुए